हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 1 जनवरी। 1 जनवरी से जो भी यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। वीडियो आपको ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है यहीं से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। और बाकी आपने अभी तक जो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना। आपको जो है हर दिन का जो वीडियो है करंट अफेयर्स का, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अन्य जो भी अपडेट होती हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय एकता दिवस, तो इस दिन जो है ये साल का अंतिम दिन होता है, तो इस दिन को जो है सभी एक साथ जो है इस दिन को मनाते हैं। और आज जो है 1 जनवरी है, तो आज जो है आज से क्या हो गया, नया साल क्या हो गया, प्रारंभ हो गया है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह। कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह बने हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय अधिकार पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अनीश दयाल भारत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक के पद पर तैनात थे। 31 दिसंबर 2024 को पद पर बने रहेंगे। तो जो अनीश दयाल जी हैं, ये 31 दिसंबर 2024 तक जो है यहाँ पे पद पे बने रहेंगे। अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित है। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। 1986 में महिलाओं को ऑपरेशन में शामिल करने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बना। और आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। स्थापना हुई थी 27 जुलाई को। अब यहाँ पे जो नियुक्तियां हैं इन्हें हम देख लेते हैं। नीना सिंह सीआईएसएफ की महानिदेशक, सीएस राजन कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष, प्रमोद अग्रवाल बीएससी के चेयरमैन, संतोष झा श्रीलंका में भारत के राजदूत, महेश्वर दयाल जेल महानिदेशक, रुवेन आजार इजराइल के भारत में नए राजदूत, मनीषा पाढ़ी भारत की पहली महिला, समीर शाह बीबीसी के अध्यक्ष। तो ये जो है नवंबर दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट्स थे वो यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण समिति के अनुसार 2023 में कितने बाघों, यहाँ पे भागों नहीं बाघों है, थोड़े यहाँ पे बाघों की मौत हुई है। तो कितने बाघों की यहाँ पे मौत हुई है? ये हुई है 204 जो है भारतीय वन्यजीव संरक्षण समिति के अनुसार 2023 में 204 बाघों की मौत हुई है। बाघों की जो सबसे ज्यादा मौतें हुई है वो हुई महाराष्ट्र में 52, मध्य प्रदेश में 45, उत्तराखंड में 26, तमिलनाडु और केरल में 15 और कर्नाटक में 13। तो इस तरह से जो है कुल मिला के 204 बाघों की यहाँ पे मौतें हुई हैं। अब यहाँ पे जो है राज्य, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है 2022 में बाघों की संख्या थी 785 और 2018 में कितनी थी? 526। यानी जो यहाँ पे बाघों की संख्या है, बाघों की संख्या में यहाँ पे क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। कर्नाटक में 563 और 2018 में बाघों की संख्या थी 524। उत्तराखंड में 560 और 2018 में जो थी यहाँ पे 442। यहाँ पे जो उत्तराखंड का है कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही सबसे ज्यादा बाघ हैं। और अगर नेशनल पार्क में देखा जाए तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क इसी में देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे हाल ही में न्यूज है कि जो यहाँ पे उत्तराखंड का जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो यहाँ पे एक जो शेरनी थी उसने अपने दोनों शावकों, यानी जब उनका जब बर्थ हुआ था तो अपने दोनों शावकों को क्या कर दिया था? खुद ही खा लिया था। तो ये अभी जो है महाराष्ट्र में जो है 444 2022 के अनुसार और 312 जो है 2018 के अनुसार। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु जो है 306 और 264 जो है 2018 के अनुसार। अब बाघ गणना मध्य प्रदेश जो है 785 बाघों के साथ फिर से टाइगर स्टेट बन गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी WPSI के अनुसार वर्ष 2022 में 143 बाघों की तुलना में वर्ष 2023 में 201 बाघों की मौत हुई है।
29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और पिछले 4 सालों में बाघों की आबादी में 715 की बढ़ोतरी 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पे जो है भारत में बाघों की मौतें, तो ये मैंने जो है गूगल से लिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है 2012 में कुल बाघ जो थे 88, इस तरह से ये आंकड़ा है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रधानमंत्री मोदी कहाँ BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो करेंगे UAE में। राम मंदिर के बाद PM मोदी अबू धाबी में करेंगे हिंदू मंदिर का उद्घाटन। BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन ये है। डोंग जून किस देश के रक्षा मंत्री बने हैं? तो डोंग जून जो है चाइना के रक्षा मंत्री बने हैं। चीन राजधानी बीजिंग है, शहरी आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर संघाई, राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ पे हैं। चीन ने जो है पूर्व नौसेना प्रमुख डोंग जून को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। जो पिछले यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर सी सांगफू को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बर्खास्त कर दिया था और उसके बाद जो है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। किसने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ये क्या है? विवेक श्रीवास्तव ने। विवेक श्रीवास्तव ने अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब यहाँ पे अन्य क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो अन्य यहाँ पे, तो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार उदय कोले ने संभाला। रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं। PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया और सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं? ते बने हैं राहुल रसगोत्रा। जो राहुल रसगोत्रा हैं ये मणिपुर कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं और 30 सितंबर 2025 तक ये अपने इस पद पर रहेंगे। वर्तमान में जो है ये राहुल जो रसगोत्रा जी हैं ये इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक हैं और भारत विशेष यानी जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, अब इसके संबंधित देख लेते हैं। तो स्थापना हुई थी 1962 के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद जो है 24 अक्टूबर 1962 को। अब चीन की जो सीमा के साथ हिमालय के पहाड़ों में तैनात किया जाता है, यानी जो यहाँ पे ITBP है तो जो चीन की सीमा है उसके साथ साथ जो है हिमालय के जो भी पहाड़ हैं पहाड़ों में तैनात किए जाते हैं ITBP। इसीलिए जो है हर जो स्टेट जो है पहाड़ी एरिया होगा, पहाड़ी इलाका होगा, वहां आपको जो है ITBP देखने को मिलेगा। मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर। भारतीय रक्षा के महत्वपूर्ण दिवस हैं सेना दिवस 15 जनवरी, तट रक्षक दिवस 1 फरवरी, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर और सशस्त्र झंडा दिवस 7 दिसंबर। किसने राजस्थान DGP का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? यह है उत्कल रंजन। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग का महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा और धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुई है। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया है। और हमने कल जो है राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पे किया भी था कि जो राजस्थान में है यहाँ पे स्नेक पार्क बनाया गया है राजस्थान के कोटा में। राजस्थान तो राजधानी जयपुर है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। विधानसभा की 200 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मरुद्यान, मुकुंदर हिल्स और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। किस देश ने मैंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है? ते क्या है? चीन। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? किया गया जगदीप धनखड़ को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पांडिचेरी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 5 दिसंबर से प्रभावित हो गई है और उन्हें पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून
में संशोधन के बाद नियुक्त किया गया है। यह शिक्षा मंत्रालय के अधिनायक केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश, मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत किया है? ये क्या है? अर्जेंटीना। अभी यहाँ पे जो है ब्रिक्स में पहले जो है 6 देश थे और पहले 5 थे, अब उसके बाद जो है ब्रिक्स BRICS, तो ये पहले 5 थे, फिर उसके बाद जो है 6 हो गए और 6 होने के बाद जो है पाकिस्तान ने भी जो है यहाँ पे अपना एप्लीकेशन दिया हुआ है। किसने राष्ट्रीय परागमन पास प्रणाली शुरू की है? ये की है भूपेंद्र यादव। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बनाए गए कुल आयुष्मान कार्ड में लगभग कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? ये हैं 49%। रिलायंस जियो के संस्थान के साथ भारत GPT विकसित कर रहा है, तो यह है IIT बॉम्बे। रिलायंस जियो के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने चैट GPT जैसा भारत GPT लाने की घोषणा की है। रिलायंस जियो स्मार्ट टीवी के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम OS विकसित कर रहा है और रिलायंस जियो स्थापना फरवरी 2007 में। संस्थापक मुकेश अंबानी, वर्तमान अध्यक्ष हैं आकाश अंबानी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है? क्या है? तेलंगाना। यह कार्यक्रम चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादे के अनुसार 6 गारंटी को लागू करने के लिए है। इसके तहत 28 दिसंबर को राज्य भर में एक विशेष अभियान प्रजा पालन पीपल गवर्नेंस शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने प्रजा पालन एप्लीकेशन का प्रारंभिक कार्यक्रम लोगो और अन्य सामग्री भी लॉन्च की है। यह है लोगो। अब यहाँ पे जो है कल ही यहाँ पे जो प्रजा पालन है, तीसरी ये कल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये मैंने दोबारा यहाँ पे लिया है। ये दोबारा इसलिए लिया मैंने क्योंकि एक तो यहाँ पे प्रजा पालन से संबंधित है और फिर मैंने यहाँ पे जो है इसके से संबंधित लिया है। यहाँ पे कल की करंट अफेयर्स थी तो कल का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया। तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को, राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री हैं भट्टी विक्रमार्क लल्लू, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, विधानसभा सीटें 119, विधान परिषद सीटें 40, राज्यसभा सीटें 7 और लोकसभा सीटें 17। आपको अन्य राज्य बताने हैं किन के राज्यों में जो है यहाँ पे विधान परिषद की सीटें हैं। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की। पेम्बर्थी और चंद्लापुर और तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। गद्दम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया गया गुजरात। तो दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ है और कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। गोल्डफिश को जो है गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया और गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है। कौन सा राज्य जो है 84% इंस्टॉलेशन के साथ रूफ टॉप सोलर सिस्टम है? तो ये है गुजरात से संबंधित। यहाँ पे ये कल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी। तो जो गुजरात है तो ये कल का नहीं है, ये आपका जो क्वेश्चन है 1 हफ्ते पहले का क्वेश्चन है। तो गुजरात यानी राजधानी गांधीनगर है। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और विधानसभा की 182 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसरो ने अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा बनाई? ये बनाई है 50 उपग्रहों को। दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादन कौन बना है? ये बना है भारत। दूसरा भारत है, पहले स्थान पे है चीन। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रदेश की अनुमति दी है और भारतीय नागरिकों के सहित जो है इसने जो है चाइना को भी दी थी। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 10 पेटेंट कराए हैं। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है और भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर रहा है। भारत लगातार 6ठे महीने में उभरते बाजारों में शीर्ष पर है और वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की बनी है। पारदर्शी PSU भर्ती के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बोर्ड का अनावरण किया है? ये किया है केरल।
प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। भारत सरकार असम सरकार और किस संगठन के बीच शांति समझौता हुआ है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा के मध्य त्रिपक्षीय समझौते पर 29 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थायी शांति स्थापित करना। और 19 दिसंबर 2023 को उल्फा के 700 कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अलगाववादी संगठन उल्फा का गठन 1979 में बांग्लादेश से आए बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के खिलाफ आंदोलन के बाद हुआ था। और उल्फा का गठन 1979 में शिव सागर के ऐतिहासिक रंग घर एवं अहोम यूके में रंगभूमि में हुआ था। इसके बाद यह कई हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल रहा, जिसके कारण केंद्र सरकार ने 1990 में इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। फरवरी 2011 में यह 2 समूह में विभाजित हो गया था। असम, तो असम से संबंधित यहाँ पे जो है असम दिसपुर राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, विधानसभा की 126 सीटें, लोकसभा की 14, राज्यसभा की 7 और राष्ट्रीय पशु है भारतीय गेंडा। अब यहाँ पे जो है आज का प्रश्न है, आज का प्रश्न आप लोग देख लीजिए। भारतीय वन्यजीव संरक्षण समिति के अनुसार 2023 में कितने बाघों की मौतें हुई है? इसका जो भी आपको जो है यहाँ पे राइट आंसर है उसको आपको कमेंट में बताना है। और यहाँ पे जो है ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इससे संबंधित आपको जो भी करंट अफेयर्स आपको पता है तो आप जो है इनको आप कमेंट में कर सकते हैं। बाकी अगर आप न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। और डेली जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे जो है आपको सुबह जो है करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाएगा। आपको भी ज्ञात है कि जो आज की डेट में करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है। हर एग्जाम में जो है 5 से 10 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन तक जो है हमें करंट अफेयर्स का देखने को मिलेंगे। आप चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। और आप इन क्वेश्चनों को जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैंने इजी वे में ये क्वेश्चन लिए वन लाइनर में, तो आप इनको जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। बाकी वैसे आप लोग जो है अपने नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि खुद के बनाए नोट्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।